हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। पहले हमने पढ़ा 15, अभी बात आ गई ग्रुप 16 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देन पढ़ते हैं अनोमलस बिहेवियर। किसी का अगर होता है, जो कि आपने बोला, जो कि आपको पता है कि जो भी सेकेंड पीरियड में होता है उसका क्या होता है? अनोमलस बिहेवियर होता है। देन उसके बाद देखना है आपने ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या देखते हो? आप बनाते हो हाइड्राइड बनाते हो, हलाइड बनाते हो, ऑक्साइड्स बनाते हो और कभी कभी मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका इस वीडियो का टारगेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता करना और अनोमलस बिहेवियर इधर किसका होगा? ग्रुप 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सिलीनियम होता है, टेलुरियम होता है, पोलोनियम होता है, ये वाले होते हैं। तो इन अनोमलस बिहेवियर किसका होगा? सेकंड पीरियड में कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो अनोमलस बिहेवियर किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। देन आप लोग देखोगे ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें आप लोगों ने क्या क्या देखना है? उसमें आपने देखना है हाइड्राइड्स देखने हैं, हलाइड्स देखने हैं, ऑक्साइड्स देखने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो ओके, तो इतनी चीज़ अगर क्लियर हो गई तो हम आगे प्रोसीड करें। बट प्रोसीड करने से पहले, इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने क्या करा था। ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, बिकॉज वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ब्रीफ में बताऊँगा कि क्या किया था। जैसे आपने पढ़ा था फॉस्फीन गैस के बारे में, इसकी प्रेपरेशन देखी थी। प्रेपरेशन में आपने क्या करा था? प्रेपरेशन आपने करी थी कहाँ से? ये था P4 था, NaOH वगैरह डाला था, NaOH और पानी डाला था, तो क्या बना था? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना था और फॉस्फीन गैस उधर से निकल गई थी। और फॉस्फीन अगर प्योर फॉर्म में हो तो वो उसको आग नहीं लगती है, बट अगर इम्प्योर फॉर्म में है उधर क्या बनता था? P2H4 बनता था। इम्प्योर फॉर्म में अगर हो तो तब उसको आग लग जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता था? फॉस्फीन को आपने प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो आप क्या करते थे? PH3 को किस में डाल देते थे? HI में डाल देते थे। तो आपका क्या बन जाता था? PH4I। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें थी। देन आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर क्या आया था? पिरामिडल स्ट्रक्चर आया था। देन आप लोगों ने क्या देखा था? देन उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ देखी थी उसके, बहुत सारी। उसकी क्या थी? आपने सारी की सारी उसकी फॉस्फीन की आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। मैंने क्या बोला था वो क्या थी? उसकी बहुत ही घटिया, जैसे कैसी स्मेल होती है? सड़ी हुई जो मच्छी होती है उसकी स्मेल होती है, रोटन फिश की स्मेल होती है। देन आप लोगों ने देखा था उधर बेसिक करैक्टर देखा था। इसका बेसिक करैक्टर आपने कैसे देखा था? जब HI के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवाई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। तो उसको अच्छे से देख लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना पिछली वीडियो को, तो आपको वो चीज़ें पता लग जाएंगी। देन आप लोगों को फिर मैंने बताया था PCl3 और PCl5 की। देन PCl3 की प्रेपरेशन करी थी और PCl5 की प्रेपरेशन करी थी। PCl3 की प्रेपरेशन आपने कैसे करी थी? फॉस्फोरस था, देन आपका क्या था? कम क्वांटिटी में क्लोरीन लिया तो आपका PCl3 बन गया। अगर एक्सेस में अगर क्लोरीन ले दिया और P4 ले लिया तो आपका PCl5 बन जाता है। और इधर आपने क्या लिया था? थायोनिल क्लोराइड PCl3 के लिए SOCl2, बट इधर क्या लिया था? सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। ये बनाने के लिए PCl5 बनाने के लिए आपने सल्फ्यूरल क्लोराइड लिया और इधर बनाने के लिए आपने लिया SOCl2। ये वाली चीज़ PCl3 बनाने के लिए आपने लिया SOCl2, जिसको आप बोलते हो थायोनिल क्लोराइड। देन आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी, वो सारी की सारी चीज़ें आपने, जैसे इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे थे, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे, उनके साथ रिएक्शन देखी, वो स्ट्रक्चर देखा था। जैसे PCl3 का स्ट्रक्चर आया था, पिरामिडल स्ट्रक्चर आया था। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या आया था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आया था। तो ये सारी की सारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आया था। देन उसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आया था, बट वो किस गैशियस स्टेट में था और लिक्विड स्टेट में था। अगर आपका सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर होता है? सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उधर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास बड़े पास होते हैं, तो उधर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। तो इसकी क्या होती है? इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल और इसकी शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी थी इसकी शेप्स।
तो इसमें आपको आई डोंट थिंक कि इधर कोई डाउट होगा तो आप लोग उस वीडियो को दोबारा से देखिए, तो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगली बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि भाई जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि प्रेजेंट कौन कौन है भाई, अटेंडेंस दे दीजिए कि प्रेजेंट कौन कौन है। ओके, अटेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस अगर आप लोगों ने दे दी देन आप लोगों को मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को एक बात का आंसर बताइए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसकी कितनी डेफिनेशंस आप लोगों को पता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। बिकॉज जिस बंदे को ये डेफिनेशंस अगर पता लग गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो मैं आपको 3-4 डेफिनेशंस दूंगा अभी, अगर जिस बंदे को वो पता लग गई तो बेटा उसकी ऑर्गेनिक भी क्लियर है और इनऑर्गेनिक भी क्लियर है, उसको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सारी किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी उसको। तो बताइए, ये वाला आपका 11th क्लास का टॉपिक था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छे से बताइए, मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि कितनी डेफिनेशंस आती हैं आपको, इसकी कितनी डेफिनेशंस आती हैं। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कि कितनी डेफिनेशंस आती हैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आप लोगों को कितनी डेफिनेशंस आती हैं, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीडेशन की बेटा सबसे पहले डेफिनेशन 10वीं की क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। माइनस मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और प्लस मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जो 11th की डेफिनेशन, ये है 10th की डेफिनेशन है, जब आपने 10th में पढ़ी थी। 11th की क्या हो गई, आपने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और पढ़ी थी आपने जो कि सबसे एडवांस डेफिनेशन है, वो क्या है, वो आ गई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता है वो क्या होता है, एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर उसमें इंक्रीज हो जाए तो अब आप क्या बोलते हो, वो ऑक्सीडेशन। ये आपकी 11th क्लास की डेफिनेशन है। बताइए भाई, ये सारी की सारी आप लोगों को पता थी कि नहीं पता थी भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये सारी की सारी डेफिनेशंस आप लोगों को आती हैं कि नहीं है, इनमें कोई डाउट है भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हैं कि नहीं है। ये बिकॉज बेसिक्स इसलिए बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि अगर आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़नी है तो 11th क्लास के बेसिक्स आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके बेसिक्स के साथ चल रहा हूँ, 11th क्लास के बेसिक्स भी क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बताइए, अभी 11th क्लास की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। पहले क्या 10th की क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देन अभी 11th की क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये वाली चीज़ हो गई, भाई ये वाली। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, क्या, रिमूवल ऑफ, जो हमने इधर पढ़ी ना उनसे बिल्कुल अपोजिट। नोट कर लीजिए भाई इसको, बिकॉज अभी देखिए कैसे कैसे इसके जलवे होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडवांस डेफिनेशन कौन सी, उधर क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इधर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की क्या डेफिनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या, उधर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इधर क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये वाली कहानी है भाई। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ है। आप इसके बारे में इतना क्यों पढ़ते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी आपको पता भी नहीं है, जब आप लोगों ने अगली क्लासेस पढ़नी है ना, तो आपको जैसे अगली क्लासेस नहीं, इसी क्लास में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इनका कितना रोल होना है। बहुत सारी, आई थिंक कि कोई 15% रिएक्शंस आपके ऑर्गेनिक इन्हीं डेफिनेशन से कवर हो जानी है, 15%, ठीक है ना। तो आपको इन डेफिनेशंस को भाई भूलना नहीं है। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए किसी को, जैसे Cl है, उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ उसका, ओके। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे Na है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बना आपका, Na पॉजिटिव। Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो क्या बना आपका, Cl नेगेटिव। तो भाई इधर देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ओके। इलेक्ट्रॉन लूज करा ना,
तो इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। तो मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या बोली, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन। तो अभी देखिए सोडियम, सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। इधर कितना हो गया, +1, तो 0 से +1 की तरफ जा रहा है भाई, हो रहा है ना इंक्रीज, कितना +1। इधर कितना है, 0 से -1, 0 से -1 गया तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो भाई तब भी इसको क्या बोला मैंने, रिडक्शन। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, और कमेंट बॉक्स में अभी पक्का रिप्लाई करो भाई कि ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बोल दीजिए भाई, ये चीज़ें जल्दी से बोल दीजिए, ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। बिकॉज अगर ये वाली चीज़ें आप लोगों को अगर क्लियर हो गई तो फिर हम आगे चलेंगे और आपको चीज़ें, बिकॉज इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है भाई इसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अभी मैं ये वाली चीज़ अगले क्लियर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। देन क्या हो गया, देन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों, मैंने उस दिन भी बताया था भाई, दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है और खुद की रिडक्शन। नोट कर लीजिए भाई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ऐसी चीज़ें जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करती हैं और खुद की रिडक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, और खुद की क्या करेगा, खुद की करेगा रिडक्शन। तो ये वाली चीज़। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इसका अपोजिट होता है, जो दूसरों की क्या करेगा, दूसरों की रिडक्शन और खुद की ऑक्सीडेशन। तो बस इतनी सी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ भाई, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जो दूसरों की रिडक्शन करता है और खुद की क्या करता है, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई बोल दीजिए कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर क्लियर हो गई तो हम आज के टॉपिक पे जाते हैं। भाई जल्दी से बोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया। तो अभी हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी, ग्रुप, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ग्रुप 16। ग्रुप 16 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, इसकी देखिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 ऐसे डाल देते हैं, जैसे NS ये होगा और P ये डाल दिया मैंने। S में कितने हैं, 2 हैं, और 2 3 और 1 4। तो भाई ये देखिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ना टोटल। वैलेंस शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखिए दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अगर इसको स्टेबल होना हो तो ये क्या कर देता है, ये या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब गेन कर लेगा, अपने आप में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। भाई जल्दी से बोल दीजिए ये चीज़, देखिए स्टेबिलिटी पानी है इसको, स्टेबिलिटी अगर इसको पानी होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन एक इधर से मिल जाए, एक इधर से मिल जाए, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, कितना हो जाएगा, NS2 NP6 हो गया। ये क्या कर सकता है, या तो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये गेन कर सकता है। और आपको पता है अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, नेगेटिव। तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, नेगेटिव। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, जैसे ये वाली चीज़ है, ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ये इसके पास, तो इसको ये क्या कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। शेयर करके क्या बन सकता है इसका, शेयर करके आपको पता है दोनों, अगर इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिले इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिले तो शेयरिंग से आपका क्या बन सकता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन होता है जो मैं आरे ऊपर की तरफ डालता हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से और दूसरे के पास भी ऐसा ही होगा, तो उधर से दोनों ने जुड़ जाना है, तो आपका क्या बन जाना, कोवलेंट बॉन्ड बन जाना। तो बस ये वाली चीज़ इसी तरह से आपकी इतनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी होती हैं। जैसे उधर हमने देखी थी ग्रुप 15 की, ऐसे ही इधर इसकी होती है। एक तो होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। पहले हम बात करते हैं नेगेटिव।
1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन, इतनी देर तक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि भाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 की कौन सी हो सकती है। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 की कौन सी हो सकती है। तो देखिए ग्रुप 16 की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है, वो होती है -2। -2 क्यों हो सकती है, बिकॉज आपको पता है ग्रुप 16 है, ये वाला पीरियड है ना, इस साइड ये पीरियड थे, ये वाले थे इस साइड थे, तो इधर जाके आपको पता है इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस साइड जाने से आपको पता है बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जब आप इस तरफ जाते हो ना पीरियड के पीरियोडिक टेबल के, तो ये क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ गई तो क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन वगैरह जो हैं, सल्फर वगैरह हैं, वो क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेंगे, तब उसकी वजह से वो क्या दिखाएंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाएंगे। ओके, और उधर से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, O -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, S -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे क्या सिलीनियम +2, टेलुरियम -2 और पोलोनियम -2 नहीं होती है। इसके अभी इसका रीज़न बताते हैं, ट्रेंड बताते हैं कि ट्रेंड का क्या सीन है। तो बस इतनी चीज़ बोल दीजिए भाई कि इधर ये क्या है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत तगड़ी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही क्या है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इधर क्या हो गया, O -2, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट जब इसका कंप्लीट हो गया तो देन आपको पता है इसने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दी। ओके, तो अभी देखिए इधर क्या चक्कर है कि अभी देखिए पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। ऑक्सीजन क्या है, आपको पता है भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है, वो क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। मैंने बोला था क्लास में क्या होता है, ये मैंने 1000 बार एग्जांपल दे दिया कि क्लास में एक नॉर्मल बंदे होते हैं, बट कोई बंदे क्या होते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हो गया, थोड़ा एक्सेप्शनली बिहेव कर रहे हैं। तो वो एक्सेप्शनली बिहेव अगर करेंगे देन क्या हो जाएगा, आपको उनका कुछ अलग सा सीन होगा। तो इधर देखिए जो ऑक्सीजन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा ही रहा है, और एक और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जैसे H2O2। इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये कैसे बनता है, जैसे H के ऊपर तो आपको पता है हमेशा कितना होता है, +1। देखिए इधर क्या H के ऊपर कौन सा होता है, H के ऊपर हमेशा होता है +1। ओके, तो इधर देखिए H के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट होता है +1, और ये होता है O2 के ऊपर क्या होता है -2। तो अभी क्या होता है, जो ये वाला +1 चार्ज होता है ये इसके चरणों में, और ये वाला इसके चरणों में। तो अगर ये इसके चरणों में चला गया तो इधर क्या हो गया H2, और इधर क्या O2। तो अभी देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि 2 ऑक्सीजन पे चार्ज है कितना, -1 पर -2, तो एक पे कितना हो जाएगा, एक पे हो जाएगा ना -1। तो देखिए यही वाली चीज़ है, पेरोक्साइड्स में क्या करता है, ऑक्सीजन आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पेरोक्साइड्स में वो क्या करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और O2 जब गैशियस फॉर्म में होगा तब तो इधर कोई चार्ज है ही नहीं, तब इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। ओके, तब क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए। और देन एक और चीज़ याद रख लीजिए कि OF2 एक इकलौता ओनली क्या है, एक ऑक्सीजन का ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे इधर क्या हो गया, OF
फ्लोरीन के ऊपर क्या होता है -1, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, सॉरी इधर +2 होगा ना, बिकॉज इधर आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो इधर इसका चार्ज इसके चरणों में और इसका चार्ज इसके चरणों में, तो इधर क्या हो जाएगा OF2, इधर 1 होगा ना, तो भाई 1 का कोई चक्कर नहीं है। तो भाई यही वाली चीज़, बस ये वाला ऑक्सीजन की कहानी याद कर लीजिए। ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है भाई -2, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ अब मैं सिर्फ, ठीक है ना। इसकी क्या है -2 कॉमन है, बट पेरोक्साइड्स में वो क्या दिखाता है -1, पेरोक्साइड में कौन सी दिखाता है -1, और जब O2 होता है तब कितनी 0, और जब क्या हो जाता है ओनली कंपाउंड, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली कंपाउंड है एक ऑक्सीजन का जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बस इतनी सी कहानी आप लोगों को याद करनी है ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है ना। पहले बिकॉज ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, तो पहले इसी के बारे में याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या एक तो -2 दिखानी है उसने, वो जो कॉमन वाली मैंने क्या बोला था, कोई आपके 98% या 99% जो कंपाउंड्स हो गए उधर क्या होगा आपका ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा -2 चार्ज होगा। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बिकॉज केमिस्ट्री का नाम ही वही क्या है एक्सेप्शंस है। तो क्या पेरोक्साइड में इसका चार्ज हो जाता है, क्या ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -1, और O2 पे क्या हो जाता है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है मतलब, तो इधर क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या OF2 एक ओनली कंपाउंड है एक ऑक्सीजन का जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है +2 चार्ज होता है। तो अभी देखिए भाई अभी आगे की क्या कहानी है, बस याद करते चलिए भाई। ये देखिए याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ट्रेंड देखते हैं, -2 की टेंडेंसी, जैसे उधर क्या हुआ था -3 को दिखाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या करी थी डिक्रीज, वैसे ही सिमिलर इधर क्या होगा डिक्रीज करेगी। क्यों, बिकॉज आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ये क्या होगा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर जाएगी। भाई डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर वो अट्रैक्ट हो ही नहीं पाए भाई, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट हो ही नहीं पाए, और इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे भाई, तब बताओ कैसे और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ये, तो ये वाला -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करवा सकता। तो यही वाली चीज़ है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है कि -2 को शो करने की टेंडेंसी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो बस ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। और एक और चीज़ याद कर लीजिए कि एक क्या है जो सबसे नीचे कौन सा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम, पोलोनियम की भाई -2 ऑक्सीजन स्टेट होती ही नहीं है। ये वाली एक्सेप्शंस याद कर लीजिए भाई। देखिए मैंने बताया क्या क्या, पहले सबसे पहले मैंने कहानी बताई ऑक्सीजन, पहले मैंने ये चीज़ बताई कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, -2 क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी ग्रुप 16 की, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होगी तो इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ बताई मैंने। और उसके बाद मैंने चीज़ बताई कि अभी देखिए पहले इधर ही समझ लीजिए कि डाउन द ग्रुप -2 को शो करने की टेंडेंसी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। वाई, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये वाली चीज़, तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है। और जो आपका सबसे लास्ट में है पोलोनियम, वो तो भाई -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता ही नहीं है। तो बस इतनी सी चीज़ याद करनी है। और फिर हमने ऑक्सीजन की कहानी देखी, ऑक्सीजन में क्या है -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है ऑक्सीजन, और एक्सेप्शंस कौन से है -1 कहाँ पे दिखाता है पेरोक्साइड में, और O2 में कितनी होती है 0 ऑक्सीजन स्टेट। और देन क्या हो गया एक ओनली कंपाउंड है ऑक्सीजन का जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है +2 चार्ज होता है, उसका नाम क्या है OF2। ओके, तो बस इतनी सी कहानी आप लोगों ने याद कर लेनी है। देन अभी क्या हो गया नेगेटिव की कहानी हो गई। देन अभी बात आती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर सकता है भाई, देखिए ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ ली है भाई। ये देखिए ये वाली चीज़ ऐसे देखा होगा 2 3, इधर क्या 1 2 1 2 3
तो इधर क्या 4। तो अभी देखिए ये 2 हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो भाई इधर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, इधर से दूसरा आ जाए कोई और आ जाए, तो इधर 2 बॉन्ड बन सकते हैं ना कोवेलेंट, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो तो इधर इलेक्ट्रॉन हो, समझो ये वो है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या होता है, इधर बॉन्ड आपका बन सकता है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई कि मैंने क्या बोला कि इधर शेयरिंग हो सकती है, इस वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दूसरा भी अनपेयर्ड होगा, उसके पास भी अनपेयर्ड होगा और उसके पास भी अनपेयर्ड होगा, तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, उधर से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप नाम क्या देते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी देखिए इधर क्या, आप एक्साइटेशन कर दो, ठीक है ना, सल्फर होगा तो एक एक्साइटेशन कर दो। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, इधर डी ऑर्बिटल्स भी होंगे ना, इधर डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होंगे, वो कितने होते हैं, 5। तो अभी देखिए इधर इसको आपको अनपेयर करना पड़ेगा, 1 2 3, पहले इधर ये था ना, इधर ऐसे था, बट अभी क्या करना है, इधर से निकाल देना और वो कहाँ पे चला जाएगा, डी में चला जाएगा। तो भाई अभी कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितना था, +2 था, तो इधर कितना हो सकता है, +4। ओके, तो +6 वाला आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। खुद क्यों करना, मैं ही बता देता हूँ भाई, आपने बोलना है बताया ही नहीं। तो भाई ये वाला जी की ऐसी चीज़ है, तो ये वाली चीज़ और देन ये वाली चीज़, एक ऐसे था ना वाले, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था ना। तो अभी देखिए जब इसको अनपेयर्ड किया था तो इधर इलेक्ट्रॉन चला गया था, 1 2 3, ऐसे 4 अनपेयर्ड बन गए थे। तो अभी जब इसको भी अनपेयर्ड कर दोगे तो भाई आपको नहीं लगता इधर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड हो गए। तो भाई 6 अनपेयर्ड हो गए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता, तो इधर क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है भाई +4 +2 +4 और +6 का कि भाई इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं, भाई ये नहीं है। इधर क्या मतलब है, मतलब इधर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट उधर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और उधर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत क्या करेगा, पार्शियल चार्ज को थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचेगा। तो आपने वही चीज़ समझनी है कि वो क्या हो गया, जो सेंट्रल मेटल एटम पे उसकी जो चार्ज आ रहा होगा उन एटम्स की वजह से, तो उसी को आपने क्या बोलना है, समझना है कि वो क्या हो गया, उसका हाइपोथेटिकल चार्ज ऑक्सीजन स्टेट आपने वही समझनी है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। भाई ऑक्सीजन जो है +4 +6 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ओनली सिर्फ एक ही कंपाउंड में OF2 में ये वाली शो कर रहा था, बट +2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो नहीं करता, बिकॉज उसमें क्या है, डी ऑर्बिटल। भाई डी ऑर्बिटल तो उसमें है ही नहीं, तो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर ही नहीं सकता, भाई कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बस ये वाली बात हो गई। चीज़ समझ आई कि नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए एक बार की बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है समझ। ऑक्सीजन जो है +4 और +6 शो क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक +4 है एंड +6 है, +4 है और एक +6 है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज की स्टेबिलिटी किसकी इंक्रीज करेगी, +4 वाले की करेगी कि +6 की करेगी। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं दोबारा से पानी भी लेता हूँ, बिकॉज आज मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। रिप्लाई कर दीजिए कि डाउन द ग्रुप जाने पे +4 की बढ़ेगी या +6 की शो करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर जिसने बोला भाई डाउन द ग्रुप +4 की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो भाई बेटा वेरी गुड। वाई, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई कितनी बार बताया मैंने, बहुत बार बता दिया। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है कि जो अंदर वाले S वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है ना, उनकी पुअर शील्डिंग होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, और एस वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एस में कितने पड़े होते हैं, 2 पड़े होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उधर क्या हो जाता है कि दैट्स वाई आपका वही रीज़न मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उधर, वही पहली वाली वीडियोस देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला कि ऐसे आगे थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा बहुत तो पता लग जाएगा बट ज़्यादा पता नहीं लगेगा, ठीक है ना, बिकॉज मैंने पिछले अगर ऐसे ही पूरे यही वाली चीज़ अभी एक्सप्लेन दोबारा करने लग पड़ा दैन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना, ठीक है ना। तो ये वाली बात थोड़ी समझिए, ओके। तो ये वाली बात अगर आप लोगों को समझ आ गई तो हम चलते हैं आगे। अभी देखिए मुद्दे की चीज़ है, देखिए जैसे उधर आप लोगों ने क्या करा था, अभी देखिए आपको एक चीज़ पता है, मुद्दे की चीज़ क्या है भाई, देखिए मैंने क्या बोला था, +5 में सिर्फ कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, कोवलेंट, और +3 में कौन से बनते थे, ये मैं उधर बोल रहा हूँ वही, ये पुरानी वाली ग्रुप 15 की कहानी, उधर कोवलेंट आयोनिक भी बनते थे और कोवलेंट भी बनते थे, बट मेजॉरिटी कौन से थे, एक पॉइंट लिखा था कि ऑल आर कोवलेंट एक्सेप्ट द, वो जो लास्ट वाला लिखा था मैंने BiF3, वो क्या था, एक आयोनिक था, बाकी सारे के सारे क्या थे, कोवलेंट थे। तो अभी देखिए एक चीज़ क्या हो गई, अभी देखिए इधर क्या चीज़ है, इधर देखिए आपका क्या चीज़ है कि ये +4 वाले और +6 वाले ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। पहले ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए कि +4 और +6 में जो कंपाउंड्स बनेंगे आपके, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, कोवलेंट बनेंगे भाई। ये वाली चीज़ समझ आ गई भाई, ये वाली चीज़ याद कर लीजिए भाई कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोवलेंट होंगे, ओके। तो ये वाली चीज़ याद कर लीजिए, इधर आयोनिक की कोई कहानी ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इधर आप लोगों को क्या करना है, अभी देखिए इधर जैसे कंपाउंड्स है ना, पता किसके, ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे सल्फर होगा, सिल्यूनियम होगा, टेलूरियम होगा, पोलोनियम होगा, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, टेट्रा कोवलेंट बनाते हैं। टेट्रा कोवलेंट मतलब ये क्या होते हैं कि जो इनके कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रा कोवलेंट। टेट्रा मीन्स 4 और कोवलेंट मीन्स बॉन्ड, कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। मतलब क्या हो गया, टेट्रा कोवलेंट, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे इधर मैं एग्जांपल लेता हूँ सल्फर की, SO2, ये वाली चीज़ है ना SO2। अभी देखिए मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये वाले वो 2 बॉन्ड, तो ये वाले 2 बॉन्ड सल्फर के साथ, तो ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये 2 और 2 ये, तो सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है ना। तो अभी देखिए ऑक्सीजन सल्फर, तो मैंने यही बोला ना, सल्फर सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम, तो ये क्या करते हैं, ये टेट्रा कोवलेंट है, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, कंपाउंड्स जो हैं किसके, कंपाउंड्स ऑफ द सल्फर सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम विद ऑक्सीजन आर टेट्रा कोवलेंट, मतलब वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ओके। SO2 मैंने बोल दिया, ऐसे SCO2 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है ना, ये वाली चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना, SCO2 हो सकता है। तो अभी देखिए इधर एक चीज़ मैं थोड़ी देर में आपको चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी देखिए जो S सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम, ठीक है ना, टेलोरियम एंड द पोलोनियम, ये क्या करते हैं, ये फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन क्या है आपको एक चीज़ पता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता है, ये क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो हैं सल्फर सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम, जब ये +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, देन क्या करते हैं, ये बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं, इसके साथ, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बिकॉज ये फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तब भी तो ये इन पे +6 ऑक्सीजन स्टेट
क्या बोलते हैं उसको ला सकता है, ठीक है ना। ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो भाई इतना चार्ज अगर किसी चीज़ को लाना हो तो वो क्या कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ ही ला सकती है ना। ऐसे कोई किसी और के लिए इतना पॉसिबल थोड़ी ना कि इतने इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब क्या, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, खींच लेना, खींच लेना, खींच लेना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींच लेना। तो वो ज़्यादा दम किस में होता है, वही देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी, तभी तो वो ला सकता है। तो दैट्स वाई ये क्या करते हैं, जब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो किसके साथ कंबाइन करते हैं, फ्लोरीन के साथ। ओके, तो होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला कि भाई ये देखिए कि जब क्या करते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इनके कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ क्या है, टेट्रा कोवेलेंट, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना, टेट्रा कोवेलेंट है। और सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखाते हैं तो ये किसके साथ कंबाइन करते हैं, फ्लोरीन के साथ। देखिए ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर ऐसा नहीं है कि इधर फ्लोरीन कंबाइन नहीं कर सकता, इधर भी कर सकता है, बट इधर ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए कि जब क्या करता है कि इधर भी फ्लोरीन के साथ कभी कंबाइन कर सकता है। तो अब बट मैंने इधर लिख दिया कि ऑक्सीजन के साथ, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, ये +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, तो आप उसको बोलते हो जो कंपाउंड्स हैं इनके वो क्या है, टेट्रा कोवेलेंट हैं। तो और जो जब ये +6 ऑक्सीजन स्टेट कब शो करते हैं, वही ओनली विद +6 ऑक्सीजन स्टेट, जब क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो बस ये चीज़ याद कर लीजिए। तो अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर में चीज़ बताई ना, तो वो वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए आपको पता है ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2 है, +4 है, +6 है। अभी देखिए जो कंपाउंड्स कर रहे होंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो, और एक करेंगे +6, इस ये +4 से +6 जा सकता है और +2 भी जा सकता है, बट इसके पास प्लस आगे वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, ओनली +4 या +2 वाला। ओके, तो बस ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पास जब क्या करेंगे, जब कोई कंपाउंड्स क्या करेंगे, जब कंपाउंड्स क्या करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जब क्या करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तब क्या होता है, और जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तब क्या होता है। देखिए जब आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद की क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरों की क्या करता है, ऑक्सीडेशन। अभी बताइए, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले डेफिनेशन बताई, जो खुद की क्या करता है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो अभी देखिए जैसे अभी इधर सल्फर का कोई कंपाउंड होगा, जैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो अभी देखिए इधर क्या करेगा, रिडक्शन जब करेगा तो +2 में आ सकता है ना, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, बिकॉज ये +2 में आ सकता है। अभी देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद की क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरों की क्या करता है, रिडक्शन। तो ये वाली चीज़, खुद की ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है, +4 से +6 की तरफ चले जाना, भाई ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। तो अभी देखिए इधर हो रही है ना, तो भाई ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा है। भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, ये वाली चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसको ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ। भाई जल्दी से बता दीजिए कि ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बोल दीजिए भाई प्लीज़, जल्दी से बोल दीजिए कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करता है, ये वाला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेंगे ये वाले ग्रुप 16 के एलिमेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करेंगे, बिकॉज ये रिडक्शन कर सकते हैं कौन से, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्यों करेंगे, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है कहाँ पे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब भी बस मेरे को इसका बता दीजिए जो भी आंसर, तो उसको चीज़ समझ आ गई। तो देखिए +6 है, इसके पास ऑप्शन है कौन सा, ओनली +4। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। भाई जल्दी से बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। भाई जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि अभी देखिए जब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तब वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। भाई जल्दी से
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। वो किसका काम करेंगे भाई? वो काम करेंगे किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वाई? बिकॉज भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद की क्या करते हैं? रिडक्शन। और खुद की रिडक्शन कब होगी? जब +6 से +4 की तरफ जा सकता है। खुद की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। बट इसने क्या करी? अभी देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद की क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो +6 के बाद और कुछ तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हो सकते थे? 6 हो सकते थे। 6 तो आपने कर लिए हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं। तो बस ये वाली चीज़ हो गई कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर नहीं सकता। ये सिर्फ किसका कार्य करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ओके, तो मैंने क्या चीज़ बता दी कि जब ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, बहुत ज़्यादा, ये वाले दोबारा से नोट कर लीजिए कि ये जो मैंने क्या बोला था कि +4 और +6 में जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं ना। ग्रुप 15 को याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो और देन आप लोगों को मैंने क्या बोला? देन दूसरी बात मैंने आप लोगों को बोली कि ये +4 ऑक्सीजन स्टेट जब शो करते हैं और +6 ये किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? टेट्रा कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब 4 कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। फ्लोरीन के साथ भी बना सकते हैं टेट्रा कोवलेंट, 4 कोवलेंट कंपाउंड। और +6 ऑक्सीजन स्टेट में ये क्या? फ्लोरीन, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसके साथ क्या करते हैं? इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, तो +6 ऑक्सीजन स्टेट में ये फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। यही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, सल्फर, सिलोनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये वाली चीज़। और ये वाली चीज़ अगली मैंने चीज़ क्या बताई? +4 ऑक्सीजन स्टेट में इट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट +6 ऑक्सीजन स्टेट में ये किसका काम करता है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद की क्या कर पाएगा? ओनली रिडक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। बिकॉज +6 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉसिबल नहीं है ज़्यादा वाली, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर ये वाली क्लियर हो गई तो आपको अगली चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगी भाई। जल्दी से, ठीक है ना, रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। समझ आई कि नहीं आई? अभी देखिए उधर एक और चीज़ थी, जैसे उधर आपने नाइट्रोजन की कहानी देखी थी। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी तक शो कर सकता था? या तो टेट्रावैलेंसी शो कर सकता था, है ना। टेट्रावैलेंसी जैसे NH4 पॉजिटिव में, ओके, और NH3 में ट्राईवैलेंसी, ठीक है ना। टेट्रावैलेंसी या ट्राईवैलेंसी, पेंटावैलेंसी इसकी पॉसिबल नहीं थी बिकॉज डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो अभी देखिए इधर क्या कहानी है, इधर क्या हो गया समझो। इधर एक्सेप्शनल वाले कौन सा बात है? ऑक्सीजन। तो उधर क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ये वाला है। इसकी क्या 2s2 2p4 2s2 2p4। तो इधर क्या चीज़ हो गई? इधर वही देखिए, इधर समझने की बात करिए, समझने की कोशिश करिए। तो इधर क्या होता है? ये क्या आपको पता है ऑक्सीजन स्टेट की कौन कौन सी पॉसिबल है? या तो ये तो इसने वो नहीं वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाई, जैसे नाइट्रोजन कहाँ से दिखाता था? -3 से लेके +5 तक ऑक्सीजन स्टेट्स सारी दिखाता था। बट आपको पता है ऑक्सीजन क्या थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये क्या करता है? ओनली डाइवेलेंट, ओनली 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। या तो -2 वैलेंसी शो करता है, या तो सिर्फ ओनली एक ही कंपाउंड में कितनी करता है? +2, और पेरोक्साइड्स में कितनी करता है? -1। तो बस, तो इसलिए ये क्या है कि डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट है, और कोई भी नहीं है। ये क्या है? बिकॉज ये डाइवेलेंट है। तो इसके मतलब, और डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है तभी, और मतलब और इसकी वैलेंसी पॉसिबल है ही नहीं, जैसे +4 +6 वाली। ये वाली चीज़ आपको उधर पता लग जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इधर क्या है? उसमें डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो इसलिए और भी वैलेंसी इसकी ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं। ये क्या ओनली डाइवेलेंट है, ओनली क्या है? ये डाइवेलेंट है। अगर देखिए इधर क्या करना होगा, इधर आपको इसकी और वैलेंसी शो करनी पड़ेगी, तो अब आपको इसको एक्साइट करना पड़ेगा। तो भाई अभी इतनी चीज़ याद क्या रखनी है? डी ऑर्बिटल बता तो ये डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है ही नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग ओनली डाइवेलेंट, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक और चीज़ इधर से आप बोल सकते हो, जैसे इधर क्या है?
2s है ना, 2p4 है, 2s2 2p4, इधर अगला क्या होता है 3s0 है आगे वाला, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर जाना हो, 3s इधर जाना हो, 3s1 करना हो और इधर 2p3 करना हो, तो भाई इसके लिए देखिए शेल कौन सा, ये सेकंड शेल है और ये क्या थर्ड शेल है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है तब भी क्या होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, अनपेयर्ड नहीं हो पाते। तो बस ये वाली चीज़ याद कर लीजिए कि अगर इसको अगले शेल में जाना हो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। उधर क्या था, जैसे 3s था, 3p था, तो d वाला भी किसका था, 3 का ही था, तभी देखिए 3s 3p 3d, तो इतनी एनर्जी इधर जाने में नहीं लगती थी। तो इधर देखिए 2 इस एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाना हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो बस दैट्स वाई ऑक्सीजन इज़ नॉट शोइंग और वैलेंसी, उसने सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करी, जो कि उसने क्या करी, डाई वैलेंसी शो करी। ओके, तो ये बस ये वाली कहानी है इधर। होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को चीज़ें पता लग गई। भाई ये वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 की क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाली चीज़ आप लोगों को अगर क्लियर हो गई तो मैक्सिमम आई थिंक कि आपको चीज़ें पता लग ही जानी है। बाकी तो बच्चों का खेल है भाई, बस मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, इसको अच्छे से करना पड़ता है। बिकॉज आपने उधर भी देखा, जैसे आपने ऑक्साइड्स भी आसानी से कर लिए, हाइड्राइड्स भी आसानी से कर लिए, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने आसानी से कर ली। तो अभी देखते हैं एक अनॉमलस बिहेवियर किसका देखते हैं, ऑक्सीजन का। अनॉमलस बिहेवियर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर किसका है, ऑक्सीजन का। मतलब जैसा उसको बिहेव करना चाहिए था वैसा वो बिहेव नहीं कर रहा। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द स्मॉल साइज़। उसका साइज़ क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है ना, स्मॉल साइज सबसे ऊपर है, एक तो ऊपर है और है भी इस साइड, तो स्मॉल साइज है और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, और क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा है, और क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वही सेम वाले रीजन बोले आपने, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बस ये वाले रीजन आपने बोला अनॉमलस बिहेवियर के लिए, ठीक है ना। तो पुराने वाले रीजन, साइज क्या छोटा है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हाई है, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको पता है, देखिए ये होता है ना पीरियोडिक टेबल, ये होता है पीरियोडिक टेबल, इधर होता है ना ये वाला, और इधर होता है ये वाला। तो इधर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। देखिए इस साइड है, इस साइड अगर आपको जाना हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बस सब कुछ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट साइज क्या होता है आपको इस तरफ क्या होता है, कम होता है। तो बस वही वाले रीज़न मैंने बोल दिया, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि वो सारे रीजन आप लोगों को मैंने बता दिए। देन उसकी वजह से होता क्या है, होता भाई सिंपल सी चीज़ है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स है। उसके लिए आप रीज़न समझ भी सकते हो, जैसे एक ये वाला कि इंटरमॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो चीज़ लिक्विड बनेगी पहले, फिर उसके बाद सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ आप लोग स्टेट से समझ सकते हो, ठीक है ना। और बॉन्ड्स, ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड बन गए भाई, 2 बॉन्ड बन गए, मल्टीपल बॉन्ड बन गया ना इधर। तो बस ये वाला मल्टीपल बॉन्ड इधर बन सकता है। तो अगला कौन सा है, सल्फर। तो सल्फर में ये मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं है भाई, नहीं है पॉसिबल। ऐसे कभी आपने देखा S2 भाई, नहीं देखा। ये वाला बॉन्ड इधर पॉसिबल है ही नहीं। इधर कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है भाई, इधर बॉन्ड जो पॉसिबल है वो है आपका सिंगल बॉन्ड, उधर पॉसिबल है। ओके, तो मतलब बाकी मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, और बाकी ये वाले मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं भाई। ये वाली सिंपल चीज़ हो गई। देन आपको पता है एटॉमिसिटी देख लो कि कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में कितने, 2 एटम्स प्रेजेंट है, और एसिड क्या है, सल्फर में कितने, 8 एटम्स प्रेजेंट है। और आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, कम्प्लेक्स है। इसका तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसका क्या कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे आपने देखा था उधर एस देखा था, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये वाली फॉर्म्स देखी थी ना, चेयर फॉर्म देखी थी आपने, पक्कड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है ना। तो बस ये वही वाली चीज़ें हैं कि उसका सल्फर का स्ट्रक्चर क्या थोड़ा कम्प्लेक्स है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई देखिए इधर क्या चीज़ है, जैसे H2O ऑक्सीजन है ना, और मैंने आपको बोला जब भी क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसके साथ क्या हो, एंड फ्लोरीन
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो आपकी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है। तो अभी देखिए हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बस भाई ये भी एक वो हो गया। ये चीज़ समझ आ गई ना भाई? भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि बाउंसर बज रहे हैं भाई, बिकॉज ये पुरानी चीज़ें हैं, दैट्स वाई मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। देन क्या हो गया, देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये तो आपने पढ़ लिए हैं। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, और बाकी सभी की क्या होती है, +2 +4 +6, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इधर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और इधर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई इसकी क्या है, ओनली -2 है, और बाकियों की क्या +4 और +6 भी पॉसिबल है, बिकॉज उनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इधर क्या डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। तो बस ये वाली चीज़ भी नोट कर लीजिए। तो मतलब वो अपना ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपैंड नहीं कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ओनली -2 या और +2 दिखा सकता है एक आधे केस में, ओके। देन ये वाली चीज़ तो आपने पता होगी आपको। O2 क्या है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और बाकी कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर सल्फर के जो जितने का अदर जितने वो कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता। एक एलोट्रोप था वो करता था, बट आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखते थे S2, वो बिल्कुल इसकी तरह बन जाता था, दैट्स वाई वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था। ये आपको कहाँ से पता लगता है, जब मैंने क्वेश्चंस दिया था एक उस दिन, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने क्या था, उसको डायग्राम्स डाली थी, बाकी किसी ने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं डाली थी ऑक्सीजन की, तो दैट्स वाई उस स्टूडेंट को पता होगा। भाई वो स्टूडेंट मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया जिसने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डाली थी। वो स्टूडेंट कौन है भाई, जल्दी से बोल दिए मेरे को उसका नाम याद है, बट आप खुद भी बता दीजिए अपनी वो कौन है जिसने उस दिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डाली थी ऑक्सीजन की, मेरे को उसका नाम भी बताया, ठीक है ना। तो आप खुद ही बता दीजिए कि वो कौन है, ठीक है ना, जिसने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डाली थी और बताया था मेरे को कि इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने हैं। वो स्टूडेंट देखिए, मैं अभी एश्योरेंस लेता हूँ कि वो स्टूडेंट अभी भी ये वीडियो को देख रहा होगा, बिकॉज भाई जो स्टूडेंट 2-3-4 स्टूडेंट हैं वो रेगुलर हैं, वो डेली वीडियोस देखते हैं, तो दैट्स वाई उनको चीज़ें पता लगती हैं, वो सारे के सारे असाइनमेंट भी करते हैं। तो ये वाली चीज़ मेरे को पता है, वो स्टूडेंट देख रहा होगा और उसने अभी हाथ खड़ा भी कर लिया होगा, ठीक है ना, हाँ भाई मैंने कर लिया है। तो ये वाली चीज़ अगर नहीं होगा तब तो वो तो अलग बात है, बट अगर आई थिंक वो प्रेजेंट होगा ही, बिकॉज अभी तक तो सारे लेक्चर्स उसने देखे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसने डाली थी उस दिन, तो दैट्स वाई मेरे को याद आ गई उसको देख के कि ये वाली आपको। तो अभी बाकियों को भी ये होमवर्क है, ये आपका 11th क्लास का। अभी देखिए 11th के अगर आपके एग्जाम हुए तो उधर ये डायग्राम पूछी जा सकती है कि इसकी ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उधर से बताना है आपको कि उसमें क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाली दैट्स वाई मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी काम करिए घर पे, ओके। देन ये अनॉमलस बिहेवियर तो खत्म हो गया। देन हम देखते हैं ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले भाई हम देखेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स बनते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, बिल्कुल उसकी तरह भाई, इसकी बिल्कुल सेम उसकी तरह रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्राइड्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्राइड्स। तो इधर क्या होता है, हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्राइड्स कौन से बनते हैं, इधर देखिए, उधर कैसे बने थे, NH3 PH3 ऐसे ऐसे बने थे ना। तो इधर पता कौन से बनते हैं, इधर देखिए आपको होता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या बन जाएगा, H2O। सल्फर है, सल्फर का हाइड्राइड क्या बन जाएगा, तो पहले जर्नली मैं लिख लेता हूँ, जर्नल फॉर्म उसकी कौन सी है, उसकी हो सकती है H2X, और X क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टिलूरियम और पोलोनियम, ओके। तो इधर क्या हो गया H2O, तो इधर क्या हो गया H2S और H2Se और H2Te और H2PO। तो ये वाले इनके नाम हो गए। ये तो भाई आपका प्यारा है, क्या इसके बिना तो जल ही जीवन है भाई, ये क्या जल है आपका, जिसको आप क्या बोलते हो, वाटर बोलते हो। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन मैं लिखूंगा नहीं, हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या नाम है, सिलीनाइड, SCLENIDE, हाइड्रोजन सिलीनाइड। और इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन टिलूराइड, TELLURIDE, टिलूराइड। और इसका नाम क्या है, पोलोनाइड, POLONIDE।
NiDe। तो ये वाले नोट कर लीजिए भाई। इसका नाम क्या है? जल। जल मीन्स पानी, H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड, और सिलिनाइड SCLENID हाइड्रोजन सिलिनाइड। इसका क्या नाम? हाइड्रोजन टेलुराइड TELLURIDE। और इसका नाम क्या? हाइड्रोजन पोलोनाइड। तो अभी बात आती है भाई इसकी वही प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पहले वही वाली करते हैं जो आपने उधर करी थी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? बेसिसिटी थी इधर, बट बेसिसिटी की बात होती नहीं है इधर। देखिए H2O पानी है भाई, ये बेस तो है नहीं, ठीक है ना। इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये बेस का इतना काम करता नहीं, कभी कभी करता है बेस का काम, बट इतना काम नहीं करता। इधर आप ज़्यादा बात पता किसकी होती है? ज़्यादा बात होती है एसिडिटी की, मतलब होगी ये उससे अपोजिट ही। जैसे क्या है आपका, क्या है? H2O है, सॉरी H2X है। तो एसिड क्या होता है? जो इधर के H पॉजिटिव को क्या करता है? रिलीज कर देता है, तो वो एसिड हो गया। अगर HX नेगेटिव है, HX नेगेटिव है, तो इधर से क्या हो सकता है? आपका H पॉजिटिव निकल सकता है और X के ऊपर -2 चार्ज। अभी X के ऊपर -2 चार्ज, X क्या हो सकता है भाई? वही O -2 S -2, ये वाली चीज़, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेलुरियम, ठीक है ना। तो ये वाले चार्ज हो सकते हैं इधर इसके ऊपर। तो अब भी देखिए इधर क्या सीन है? एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव को रिलीज करे। एसिड क्या होता है? H पॉजिटिव को जो रिलीज करे उसको आप क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। H पॉजिटिव को जो चीज़ रिलीज करती है उसको आप क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। तो अब अभी देखिए इसने क्या करा? H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है ना। अगर ये आसानी से कब कर पाएगा? जब ये डाउन द ग्रुप जा रहा होगा। आसानी से ये कब कर पाएगा? बिकॉज पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर साइज बड़ा हो गया, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर और बड़ा। तो आपको पता है जब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको पता है, क्या पता है? जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है? बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या फिर जिसको आप बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी अगर कम हो जाए, देन आपको पता है बॉन्ड आसानी से टूट गया तो कम एनर्जी निकली, तो एसिड क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज आसानी से H पॉजिटिव निकल गया, कम ही एनर्जी देने से क्या हो गया? एसिड निकल गया। तो दैट्स वाई आपका एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा? H2O, सल्फर, सिलिनियम, इधर सल्फर के बाद ऑक्सीजन के बाद क्या होगा? सल्फर, H2Se, सिलिनाइड, टेलुराइड एंड पोलोनाइड। तो ये क्या होगा? एसिडिक करैक्टर। बेसिक क्या होता है? बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, बट एसिडिक करैक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वही सेम रीज़न है, सिंपल सी कहानी है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी भाई? आप ही बता दीजिए। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? थर्मली स्टेबल होगा कि नहीं होगा? भाई बॉन्ड आपको पता है वीक हो जाना, तो थर्मली क्या स्टेबल होगा? थर्मली क्या हो? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बेसिसिटी उधर क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। अभी देखिए इधर भी बेसिसिटी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही है। आपको किसी ने पूछ लिया, ऐसे पूछेगा नहीं, बट बेसिसिटी अगर आपने किसी ने पूछ लिया तो आप बोल भी सकते हो भाई अगर एसिडिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो बेसिसिटी क्या होगी? उसको उल्ट होगी। तो बेसिसिटी ऊपर डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज कर रही होगी। तो बस यही चीज़ है। रिड्यूसिंग करैक्टर क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। रिड्यूसिंग करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो आपको सारी की सारी ये चीज़ें उधर से देख लेनी है भाई, जल्दी से देख लेना उधर से, ठीक है ना। तो बताइए मेरे को, इसको बताने की ज़रूरत थोड़ी ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई अपना, ठीक है ना। अगर हम और काम कर सके तो इधर टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई। तो ये बस यही वाली चीज़ है कि टाइम वेस्ट आपको कम से कम करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, इधर मेल्टिंग की बात नहीं होगी, इधर सिर्फ किसकी बात होगी? बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपको खुद पता है H2O। H2O में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा H2O, और बाकी फिर वही H2S, सल्फर, सिलिनियम, टेलुरियम, H2Te, सल्फर, सिलिनियम, टेलुरियम, और वाटर का क्या हो गया? सबसे ज़्यादा।
बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी इसमें ज़्यादा होगी, तो देखिए आप खुद देखिए H2S ये क्या होती है, गैस होती है। तो देखिए रूम टेम्परेचर में आपको ये गैस दिख रही है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, गैस होती है, और पानी आपको क्या दिख रहा है, लिक्विड स्टेट में दिख रहा है। तो आपको पता है अभी देखिए ये पहले से क्या हो चुकी है, गैस बन चुकी है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और इसका क्या, अभी देखो इसको बनाना है आपको कितना, 100 डिग्री पे जब ले जाओगे, तब 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, तब इससे वो वेपर बनेंगे, तब ये बॉयल होगा पानी। तो दैट्स वाई इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो बस ये वाली चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। तो भाई एक और चीज़ देख लीजिए कि जो इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, एक होते है वोलाटिलिटी, वोलाटाइल कितना है, तो अभी देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोलाटिलिटी। कितना कंपाउंड कोई वोलाटाइल है, मतलब वेपर्स कितने किसी के आसानी से बन जाते हैं। तो अभी देखिए जो चीज़ गैस होगी आपको पता है वो आसानी से वेपर बन जाते होंगे उसके, तो इसलिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा उससे क्या उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, टेलुरियम, और इधर क्या वाटर की वाटर क्या होगा, सबसे कम वोलाटाइल होगा, बिकॉज उसके वेपर बनते ही नहीं। आप देखिए रूम टेम्परेचर में देख लीजिए, इतने आसानी से थोड़ी ना बन जाते हैं उसके वेपर, तो वो क्या उसके वेपर नहीं बन पाए। तो देखिए जो गैस होगा तो वो पहले से वही वेपर फॉर्म में, वेपर में आसानी से वेपर उसके आसानी से बन सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ वोलाटाइल मतलब उड़ जाती है मतलब गैस मतलब कुछ उसी हिसाब से समझ सकते हो, जो चीज़ उड़ जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, वोलाटाइल। जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल को आप क्या बोलते हो, वोलाटाइल है। वो क्या होता है, जब आपने ऐसे रखा हो, ओपन बोतल रखी हो, तो वो क्या होता है, उड़ जाता है, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। तो यही वाली कहानी इधर है भाई, H2S ये भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो बस यही वोलाटाइल है। तो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। ओके, देन क्या हो गया, इधर प्रॉपर्टी होगी, वाटर क्या होगा, एक कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड हो गया, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, गंदी। इनकी जो जितने में H2S, H2SE, H2T, इनकी क्या है भाई, बहुत ही घटिया स्मेल है, फाउल स्मेलिंग टॉक्सिक गैसेस। एक तो जहरीली भी होती है, और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ भाई, आज के बाद आई थिंक आपके ये वाला एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन सल्फाइड भाई पूछ लेना, जब लैब में जाओगे ना तो इतनी गंदी बदबू आएगी ना भाई। मैं तो भाई मैं सोच रहा था, मैं केमिस्ट्री छोड़ने पे आ गया था जब मैं पढ़ रहा था ना, जब ये बनता था ना, तो मेरे को पता क्या लगता था, H2S, एक तो हो गया अमोनिया, इतनी गंदी चीज़ें हैं ना भाई, मेरे को इतना दुख लगता था ना इनको देख के। तो आपको भी क्या भाई, इतनी गटर से भी बेहतर संभाला, ऐसा लगता है कि भाई क्या हो गया, किसी ने क्या कर दिया ये, ठीक है ना। तो आप खुद समझ सकते हो कि बहुत ही घटिया स्मेल है, मतलब गटर से भी जो बदबू होती है ना, उससे भी घटिया बदबू होती है, और फिर आपको सीधे आपके ऊपर पड़ रही है। तो भाई ऐसी चीज़ें मेरे को तो लैब में इतना दुख लगता था ना, जब मैं बड़ी मुश्किल से लैब में सर्वाइव कर पाता था, मैं तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता था। तो भाई ये इसमें मतलब बहुत ही घटिया स्मेल है, फाउल स्मेल है। अमोनिया की भी बहुत घटिया होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की तो भाई आप पूछो ही मत, ठीक है ना, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, आप इसको सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्या पता आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सहन कर पाओ, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा सहन कर पाओगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो और बाकी सारे के सारे क्या हो गए, इसका शेप क्या हो जाएगी, H2O भाई, ये वाले H2O भाई। कमेंट बॉक्स में इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसकी क्या हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी। पहले हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर भी है, तो दैट्स वाई इसकी शेप क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। भाई ये मैंने बतानी नहीं है, बिकॉज ये मैंने चीज़ पहले की बता दी है। देखिए पहले करवाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें पता होती है, बट क्या पता आपको नहीं पता हो, बट आई थिंक कि पता होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को। ओके, तो अभी देखिए आपके ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई। ओके, तो फिर एक बॉन्ड एंगल की कहानी है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए ये वाला H2O, H2S, H2SE, सिल्यूनाइड, टेलुराइड, ठीक है ना, तो पोलोनाइड,
इन सभी का क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होगा, सॉरी एंगल क्या होगा सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये वाली चीज़ बॉन्ड एंगल की ये वाली कहानी है, ठीक है ना। इसका मैं रीज़न है थोड़ा बहुत, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने में लग गया तो भाई इसको भी और ज़्यादा लेक्चर हो जाना पड़ा, ठीक है ना। थोड़ी देर में मैं कल पक्का एक्सप्लेन करूँगा इसको, बट आज मैं करूँगा नहीं, बिकॉज आज थोड़ी एक दो टॉपिक और करवाना है। तो अभी देखिए आपको रिएक्शंस करवानी है विद हैलोजन, रिएक्शंस विद हैलोजन। अभी देखिए ग्रुप इसकी है, तो ये 4 किस्म के वो बनाता है, 4 किस्म के वो हैलाइड्स बनाता है। 4 किस्म के कौन से, एक तो हो गया MX6 और MX4 और MX2 और एक होता है M2X2, ये वाली चीज़। तो ये देखिए M क्या हो गया, इधर M क्या हो गया, वही क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है भाई, इधर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगा, इधर सल्फर होगा, सिलोनियम टेलोरियम, ठीक है ना, सल्फर सिलोनियम टेलोरियम वगैरह होगा, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं कर पाता इतना आसानी से रिएक्ट। आपने देख लिया ऑक्सीजन की क्या होनी है, वो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो इसके साथ हैलाइड्स बनाता ही नहीं, बस एक ही बनाता है हैलाइड, कौन सा, डाई हैलाइड बनाता है, इसको बोलते हैं OF2 डाई हैलाइड। तो ये कौन से बनाते हैं, जैसे मोनोहलाइड, डाई हैलाइड, टेट्राहलाइड एंड द हेक्साहलाइड। वही चीज़ मैंने बता दी। मोनोहलाइड में क्या हो जाएगा आपका, जैसे M2X2 और इधर डाईहलाइड में क्या MX2 और टेट्रा में मतलब MX4 और इधर क्या हेक्सा में क्या MX6। इस तरीके से आपके हैलाइड्स बनते हैं और मैंने M बता दिया आपको क्या क्या हो सकता है उधर। पहले हम बात करते हैं इसकी टेट्रा और हेक्सा हैलाइड की। तो भाई ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है भाई। इधर क्या जो आपका हेक्सा हैलाइड होता है, हेक्सा हैलाइड होता है ना, जो हेक्सा हैलाइड मीन्स 6 हैलोजन आपके लगे होंगे। तो इधर क्या प्रेजेंट होगा, हाँ इधर आपका क्या होगा, सल्फर होगा, सल्फर होगा, ठीक है ना, सल्फर होगा। और हैलाइड्स कौन से होंगे, मैंने उधर भी बताया था आपको जब ऑक्सीजन स्टेट करवा रहा था, तो उसके साथ क्या, जब भी +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा तभी हेक्सा है, +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करनी पड़ेगी। तो इसके साथ क्या कर सकता है, फ्लोरीन कंबाइन करता था, तो क्या हो गया SF6, SF6 बन गया। तो ऐसा कंपाउंड बन गया। S क्या हो गया, देखिए S के ऊपर +6 ऑक्सीजन स्टेट और इसके ऊपर -1। तो देखिए इसके जन्म में, ये उसके जन्म में, S के जन्म में 1 और F के जन्म में 6, तो SF6 हो गया। तो भाई देखिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई, +6 हो गई। तो अभी देखिए समझ लेंगे हेक्सा हैलाइड बन गया। हेक्सा हैलाइड, हैलाइड कितने हैं, हेक्सा हैलाइड, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। हेक्सा हैलाइड्स में क्या हो गया आपका, मैंने बता दिया कि ये बन गया। हेक्सा हैलाइड में मैंने बता दिया कि SF6 बन गया, बिकॉज +6 ऑक्सीजन स्टेट है ना। तो इसके लिए कुछ खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए आपको, क्या, फ्लोरीन। फ्लोरीन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो जिससे जहाँ से काम चल सकता है आपका, ठीक है ना। तो SF6 हो गया। तो ये वाली चीज़ होगी। बाकी जो एलिमेंट्स है ना वो ये वाली चीज़ नहीं, हेक्सा हैलाइड नहीं बनाते, सिर्फ क्या होता है सल्फर बनाता है। तो इधर क्या हो गया, अभी देखिए इसकी ज्योमेट्री शेप बताइए भाई, आप लोग शेप बताइए भाई, इसकी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, इसकी शेप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। SF6 की शेप रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। शेप भाई, इसकी शेप जिस बंदे ने बोल दी क्या, ऑक्टाहेड्रल, तो भाई वो क्या हो जाए, अपने आप के लिए क्या मार दे, तालियां मार दे, बिकॉज वो बिल्कुल सही है। इधर क्या चीज़ है भाई, मैंने क्या बोला था, शेप भी जब किसी चीज़ की निकालनी हो तो क्या होता है, पहले SF6 है ना, सबसे पहले देखना होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम में सल्फर, देन उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देन बॉन्ड देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड कितने हैं 6, तो भाई 6 बॉन्ड बना दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यूज पे, लोन पेयर कितने, 0। तो जब 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2। जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो भाई शेप क्या हो जाती है आपकी, ज्योमेट्री हो जाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। देन आप लोगों को पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, देन शेप क्या हो जाएगी, वो भी ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज लोन पेयर क्या है, 0 है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड भाई कौन कौन सा बनाता है, एक होता है SF4,
SF4 बन सकता है। ओके, देन क्या हो सकता है, एक SeF4 बन सकता है और एक TeF4 बन सकता है। तो अभी देखिए SF4 जो है ना वो क्या है, गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो भाई, ये क्या, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो ना, डाउन द ग्रुप, तो आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, पहले लिक्विड हुआ, देन ये और नीचे है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो बस इस तरीके से आप समझ सकते हो। अभी देखिए SF4 की शेप, भाई इसकी तो सिंपल शेप है, इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली शेप S, सीसो, सीसो, SF4, ये देखिए ये सीसो शेप हो गई। सीसो देखिए, जब भी आपको शेप देखनी हो ना, इस लोन पेयर को देखना नहीं है आपने, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। इसको जब आपने भूल गए तो सिर्फ इतने से पोर्शन को देखिए। तो ये कि सीसो जैसा दिख रहा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अभी देखिए ऐसा रख दीजिए सीसो, एक बंदा इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, ये पता नहीं कैसा सीसो हुआ ना, ऐसा ही होता है ना। देखिए इधर ये होता है, इधर बंदा बैठा होता है, एक इधर बंदा बैठा होता है, इधर समझो आप बैठे, इधर आपका फ्रेंड बैठा है। तो ये नीचे आया, ये ऊपर, इसने आपको झटका दिया और इसने झटका दिया, फिर आपको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। तो ये वाला सीसा होता है, ऐसे ऐसे सीसा। ओके, तो ये वाला सीसा आप समझ सकते हो। देन क्या हो गया, देन आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, एक्सेप्ट क्या हो गया, एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ के, वो क्या बनाते हैं आपके, डाई ऑक्सीजन तो आपका क्या बनता है, डाई फ्लोराइड बनाता है। ये वाली चीज़ आप भूल जाइए, ठीक है ना। ये तो ओनली एक्सेप्शनल केसेस है। बाकी सारे के सारे हैं ना, जितने जितने सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सारे के सारे क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स भी बनाते हैं, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स भी बनाते हैं। जो ऊपर वाले थे ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहे थे, मतलब वो सिर्फ किसके साथ कंबाइन कर रहे थे, फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहे थे, ठीक है ना। ये क्या कर, क्लोराइड के साथ भी कंबाइन करें और ब्रोमाइड के साथ भी कंबाइन करें। जब ये क्या दिखा रहे हैं, +4 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी +2 ऑक्सीजन स्टेट जब शो कर रहे हैं, तो ये क्या क्लोराइड भी बना रहे हैं और ब्रोमाइड भी बना रहे हैं। क्या बोला मैंने बोला कि जब आपके डाई हैलाइड बनाने हैं, जब आपके डाई हैलाइड बनाने हैं, तो उधर क्या ज़रूरी, उधर फ्लोरीन ज़रूरी नहीं है, फ्लोरीन भी हो सकता है, बट क्लोराइड और ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड भी हो सकता है। जो आपने हेक्सा हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बनाए ना, उधर क्या था, ओनली क्या था, फ्लोरीन था, बट इधर क्या आपका वो चीज़ भी हो सकती है। इधर कौन सी चीज़ हो सकती है, इधर क्लोराइड भी हो सकता है और ब्रोमाइड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ मैंने ले ली, जैसे SF2, SF2, तो अभी देखिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, सल्फर है, NH2, NP4, ये वाला फ्लोरीन कितने, 2, तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3 ना, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो वही क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो बस सिंपल सी कहानी है भाई ये वाली। और मोनोहलाइड्स जो हैं, मोनोहलाइड्स, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ये थोड़ी मतलब अटपटी चीज़ है, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बिकॉज इधर कोई आपको वो नहीं है। इधर क्या होते हैं, जो आपके ये होते हैं ना, ये आपके जो मोनोहलाइड्स हैं, मोनोहलाइड्स है ना, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपको ऐसे कहते हैं S2F2, S2Cl2, इधर फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, ठीक है ना, S2F2। देखिए इधर देखिए ये मोनो हैलाइड क्यों है, बिकॉज SF होगा, SF होगा, SF होगा। तो अभी देखिए 2 जब जुड़ गए SF, तो इधर के S2F2, SF और एक और SF एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो क्या हो गया, S2F2, ये क्या हो गया, डाइमर टाइप स्ट्रक्चर बन गया, डाइमर टाइप स्ट्रक्चर बन गया। तो ये वाली चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि ये होते हैं जैसे S2F2, S2Br2, S2Cl2, तो इधर क्या हो गया, Se2Cl2, Se2Br2, ये क्या हो गया, आपके मोनोहलाइड्स हो गए। मोनोहलाइड्स जब आपके हो गए, तो ये क्या हो गए, ये क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन, जैसे हो गया Se2Cl2,
Fe2Cl2। तो अभी देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कितना होता है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब पता क्या होता है, प्रोपरनेशन। इसका क्या मतलब होता है, एक चीज़ ने क्या करना है ऑक्सीडेशन, और उसी चीज़ ने क्या करना है रिडक्शन भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है, ऑक्सीडेशन भी करना है और रिडक्शन भी करना है। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा समझो +1 होगा, ठीक है ना, सिलीनियम का होगा +1 होगा, तो इधर से आपकी चीज़ बन जाएगी SeCl4 + Fe। तो इधर देखिए इधर कितना है 0 और इधर कितना हो गया +4, एक +1 से 0 की तरफ करा, इधर क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, और एक +1 से +4 की तरफ, तो इधर क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो एक ही कंपाउंड की जब ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए उसको आप बोलते हो डिसप्रपोर्शनेशन। ओके, उसको क्या बोलते हैं आप, डिसप्रपोर्शनेशन। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आपका एक छोटा सा टॉपिक रहता है भाई, हो जाएगा ये कंप्लीट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये 3 तरह के वो ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। ग्रुप 16 की, पहले ग्रुप 16 ऊपर तो ऑक्सीजन ही है भाई, तो वो खुद के साथ रिएक्शन थोड़ी ना करेगा, ओजोन वगैरह बन सकता है तो वो अलग चीज़ हो गई। बट ग्रुप 16 क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे सल्फर, जैसे इधर क्या बनते हैं मोनोऑक्साइड्स, एक होते हैं डाईऑक्साइड्स, एक होते हैं ट्राईऑक्साइड्स। मोनोऑक्साइड्स में क्या हो गया, जैसे एमओ हो गया, और डाइऑक्साइड में क्या MO2 हो गया, और ट्राइऑक्साइड में क्या MO3 हो गया। मोनोऑक्साइड में MO और डाइऑक्साइड में क्या MO2 और ट्राइऑक्साइड में क्या MO3। तो अभी देखिए इधर सिंपल सी कहानी है, इधर क्या चीज़ है, जैसे आपका मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड जो है उधर क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सारे के सारे क्या करते हैं मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके ये है ना ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ये सारे के सारे मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अभी देखिए ऑक्सीजन थोड़ी ना, ऑक्सीजन खुद के साथ वो तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाए वो अलग चीज़ हो गई। मोनोऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या हो गया एक्सेप्ट सिलीनियम को छोड़ के जितने भी है ना वो सारे के सारे मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जैसे क्या हो गया SO, TeO, टेलुरियम, पोलोनियम, POO। तो ये देखिए मोनोऑक्साइड इस तरीके से आपके मोनोऑक्साइड बन जाते हैं। ओके, देन आप लोगों को क्या बनेंगे, डाइऑक्साइड्स बनेंगे। डाइऑक्साइड्स मैंने बता दिया किस फॉर्म के होते हैं, वो होते हैं MO2। तो इधर क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, SO2 हो गया, सल्फर हो गया। देन क्या हो सकता है, सल्फर सिल्यूनाइड हो सकता है, सिलीनियम का डाइऑक्साइड हो सकता है, टेलुरियम का डाइऑक्साइड हो सकता है, पोलोनियम का डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये सारे के सारे डाइऑक्साइड्स आपके पॉसिबल हैं। ओके, ये देखिए सिंपल सी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो अभी देखिए वैसे ही आपके ट्राइऑक्साइड्स हैं, वो भी कैसे कैसे हो सकते हैं, एक SO3 की फॉर्म में, SeO3, TeO3 इस फॉर्म में हो सकते हैं भाई। ये देखिए डाइऑक्साइड इस फॉर्म में, डाइऑक्साइड। अभी देखिए इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक SO2 का देख लीजिए और एक SO3 का देख लीजिए, और एक आधा मैं इसका डाल दूंगा। तो बस ये वाले स्ट्रक्चर की याद रखनी है आपने, बाकी सब कुछ आसान है भाई। देखिए अभी SO2 बना कैसे होगा भाई, देखिए SO2, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा +4, ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2। तो अभी देखिए कितना हो जाएगा, ये इसके चरणों में 2 और इधर कितना सल्फर, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है नीचे, तो ये क्या हो सकता है SO2 नहीं बन गया। तो बस भाई यही चीज़ है। तो अभी देखिए इसका वो निकालिए, शेप निकालिए कैसे हो जाएगी। अभी देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6। तो अभी देखिए ऑक्सीजन बॉन्ड कितने, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 कितने बना देंगे, 4 बॉन्ड बनाने हैं। देखिए 4 बॉन्ड बनाने हैं, देखिए ऐसे ही ड्रा कर देते हैं स्ट्रक्चर, ये वाला हो गया 1 2 3 1 2। अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो आपके 2 बॉन्ड बन सकते हैं। तो आपको बनाने कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो एक को क्या कर दिया आपने, एक्साइड कर लिया, एक्साइड, इधर D होगा, एक ये ऐसे ही रहा, 1 2 3 4। ये क्या हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। 2 क्या होंगे सिग्मा और 2 क्या होंगे पाई। तो ऐसा कुछ होगा,
2 सिग्मा और 2 पाई, SO2। ये वाला सिग्मा रख लीजिए और ये वाला रख लीजिए पाई। तो अभी देखिए एक लोन पेयर पड़ा हुआ है ऐसा का ऐसा। तो अभी देखिए क्या हुआ क्या, सिंपल सी कहानी हुई भाई। देखिए पाई बॉन्ड आपको पता है हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो कितना हो गया, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो इसकी शेप होती है बेटा बेंट होती है। तो याद रख लीजिएगा इसकी शेप क्या होती है, बेंट होती है। ओके, अभी देखिए एक और स्ट्रक्चर दिया होगा आपकी बुक में, वो दिया सिलेनियम का डाइऑक्साइड का। वो क्या है, एक पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। पॉलीमर मतलब लंबा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे SiO2 है ना। देखिए SiO2 हो गया ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक और बॉन्ड बना दिया सिलेनियम के साथ, तो ऐसा कुछ हो गया, एक और बॉन्ड बना दिया। तो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर कॉन्टीन्यूटी में चलता जाएगा। तो SiO2, तो बस ऐसे ऐसे ये वाला क्या सिलेनियम का डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। ये मतलब लीनियर चेन ऐसी बनती है लंबी सी। तो देन क्या हो गया, वीडियो बस थोड़ी सी रह चुकी है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है बस। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, SO3 जो है ना। तो अभी देखिए इसका क्या, सल्फर में बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं ना। तो अभी देखिए ये ऐसे कर दीजिए, तो सभी को एक्साइट करना पड़ेगा इधर से। 6 एम्पियर चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, 3 क्या होंगे सिग्मा, 3 पाई, 1 2 3 4 5 6। तो ये पाई होंगे, 3 पाई होंगे और 3 क्या होंगे, सिग्मा होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। देखिए ऐसे SO2 ओ ये कौन सा हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, एक और टाइप का, ये तो था गैशियस स्टेट में, ये होता है गैशियस स्टेट में ये स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे एग्जिस्ट करता है। जैसे ये हो गया SO ये वाला, और इधर O, मतलब ट्राइमर टाइप एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर टाइप। इधर ऐसा होगा, इधर क्या O, इधर क्या होगा O, इधर सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए इधर क्या होगा, समझो एक मॉलिक्यूल, एक पार्ट को ये समझो, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 पार्ट भाई ट्राइमर बना हुआ है। बस सिंपल सी कहानी है। और या तो ट्राइमर ऐसे साइक्लिक सा ट्राइमर बना सकता है, या तो एक लंबी सी चेन बना सकता है, ऐसे ये वाला हो गया। देखिए एक ये हो गया, एक मॉलिक्यूल हो ना SO3, एक और हो जाएगा भाई। देखिए ए लंबी सी चेन बनानी है ना, SO3 ऐसे ऐसी लंबी चेन बनती जाएगी भाई। बस सिंपल सी कहानी है भाई, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। तो और बस एक और चीज़ याद रख लीजिए कि जो SeO3 और TeO3 ये क्या होते हैं, इसका कुछ बड़ा सा नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, याद रखने की ज़रूरत है नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये बड़ा, इसमें साइक्लिक टेट्रामर बनता है। जैसे मैंने पीछे ट्राइमर बताया ना, इधर क्या बनता है, टेट्रामर बनता है। SeO3 में क्या बनता है, टेट्रामर बनता है, साइक्लिक टेट्रामर। तो इधर क्या बनता है, TeO3 में क्या बनता है, एक TeO3 में आपका बनता है सॉलिड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। देख लेना, इसको नेट में देख लेना कि TeO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। तो याद करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपकी बुक में है ही नहीं है, ठीक है ना। तो पेपर में आने का कोई सवाल नहीं होता। और देखिए ये जो ऑक्साइड्स है ना, जैसे SO2 SO3, तो ये देखिए ऑक्साइड्स कौन से हैं, ये हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। बिकॉज क्या है, ऑक्सीजन सल्फर क्या है, नॉन मेटल। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, एसिडिक। दैट्स वाई क्या हो गया, सल्फर क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। सल्फर के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ओके, तो बस इतनी सी कहानी। क्या हो गया, SO2 और SO3 ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और उसका ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ओके, तो अभी देखिए एक रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की कहानी थोड़ी समझ लेते हैं। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, SO2 कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा, रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग की। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, इधर +4 है। तो भाई +4 जब ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो क्या कर सकता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है तब वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखा सकता है भाई,
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा सकता है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होती है तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखा सकता है भाई? +6 की तरफ भी दिखा सकता है, +6 की तरफ भी जा सकता है और +4 की तरफ भी जा सकता है। ओके, मतलब रिड्यूसिंग भी दिखा सकता है और ऑक्सीडाइजिंग भी दिखा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, रिड्यूसिंग भी दिखा सकता है और ऑक्सीडाइजिंग भी दिखा सकता है। तो अभी देखिए जो ऊपर वाले ऑक्साइड्स हैं, देखिए इधर पता क्या चीज़ है, इधर सिर्फ हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे इधर क्या हो गया, SO2 सल्फर, सिलूनियम, टिलूरियम, पोलोनियम, है ना, ये वाली बात करेंगे। तो अभी देखिए इधर क्या हो गया, इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि डाउन द ग्रुप +4 शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बट +6 शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये वाली चीज़ तो पता है ना आपको। तो भाई अभी देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यही होती है ना कि +4 खुद की क्या करना, ऑक्सीडेशन, +4 से +6 की तरफ जाना। तो अभी देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, SO2 की बहुत तगड़ी होगी, बिकॉज ये +4 से +6 की तरफ जा सकता है। बट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, +6 शो करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट्स वाई ये +4 से +6 की तरफ नहीं जा सकता। तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट नीचे वाला जो है ये इतना तगड़ा नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा अपनी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद की क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है और खुद की क्या करता है, रिडक्शन करता है। बट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद की क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो SO2 क्या करेगा, खुद की क्या कर सकता है, ये खुद की क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, मतलब इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तगड़ी है। बट डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब शो करने का मतलब ऑक्सीडेशन, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चले जाना +4 से। बट डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है +6 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दैट्स वाई ये वाली चीज़ हो गई। चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ समझ आई कि नहीं आई। अगर समझ आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो दोबारा से रिपीटेडली वीडियोस को देखिए और जो भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। और लास्ट सर्वाइवल्स अपने अटेंडेंस दे दीजिए।